तो सबसे अच्छा काव्य किसको बताएंगे आध्यात्म की दृष्टिकोण से? एक विद्वान थे गिरियर्सन, जिन्होंने लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में रामचरितमानस के समान दूसरी कोई रचना नहीं है। रामचरितमानस 1574 में लिखी गई थी। उससे पूर्व घर घर में राम की तस्वीर या राम नहीं थे। भारत के सबसे बड़े लोकनायक यदि बुद्ध के पश्चात हैं तो वो तुलसी है। मुझे थोड़ी सी तुलसीदास जी की मानसिक स्थिति की तरफ ले जाइए। को एक तरह से घर से निकाल दिया गया था तुलसी को, मात्र 5 वर्ष की आयु में, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण, जो कि अशुभ माना जाता है। तुलसी का जो पत्ता इन पर आकर के गिरता है तो इन्होंने कहा अरे तुलसी, कहना तो वो ये चाह रहे थे कि अरे तुलसी गिर गई। वहीं पर जो पास में बैठे थे कि अरे तुलसी तेरे को क्या कह रहे, उन्होंने सोचा इनका नाम तुलसी, तब से वो इनको तुलसी कहने लगे। जैसे मंचों से जब श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो एकदम ही लगता है कि हम वहां पर हैं। अंगद रावण से कहते हैं कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक गई न तरी, बांध्यो बांध सोन बंध्यो, उन बांध के बारिधि बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंधर जान परी, तेलन तूलन पूंछ जरी, जरी लंक जराए जरी। रावण राम के जो एक वानर जिन्होंने ये सिंधु को तैर करके पार कर लिया, और तुम तो एक साधारण सी जो लक्ष्मण की धनुष की रेखा है उसको भी पार नहीं कर पाए। हे रावण, एक सिरों वाला भी बात को समझ जाए, तेरे तो 10 सिर हैं। माता सीता जी का जो स्वयंवर है वो वाल्मीकि रामायण में उतना भव्य हुआ नहीं है। सीता ने जो ही राम को देखा, उनकी छवि उनके हृदय में अंकित हुई। वहां तुलसी लिखते क्या है वो देखो आप, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, अर्थात नेत्रों के रास्ते से सीता के हृदय में राम जो है वो आए, और पलक रूपी किवाड़ सीता ने बंद कर ली। ऐसा नहीं हो कि राम पुनः वापस बाहर नहीं कर जाए। उसमें और वर्तमान के प्रेम में अंतर केवल और केवल मर्यादा का है। हनुमान जी साक्षात उनसे मिले थे। तुलसी ने किस तरह से राम के पास जो प्रार्थना पत्र पहुंचाया, कबहू का अम्ब अवसर पाए, कछु करुण कथा चलाए। हे माता, कोई करुण कथा चला करके, ताकि भगवान राम की मनोदशा द्रवीभूत हो जाए, तब मेरी इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करना। कलयुग में एक आपका भक्त बहुत कष्ट पा रहा है और उसे आपकी शरण में बुलाएं। आपके जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट यदि हो तो आप जानकी मंगल का अध्ययन करें। यदि आपके घर में किसी तरह का क्लेश या मंगल होने की संभावना हो, आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप में वो साहस, वो पौरुष नहीं आ जाए, साथियों, सबसे पहले आप सभी को श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की पहली वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी का आदर्श, उनकी जीवन गाथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आज भी प्रेरणा देती है, और उनके जीवन वृत्तांत पर रचित अनेकानेक ग्रंथों में श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल हमारे पूजा घरों में है बल्कि हमारे हृदय में भी विशिष्ट स्थान पाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में वो क्या शक्ति रही है कि आज भी श्री रामचरितमानस हम सभी के बीच में उतना ही प्रभावी है जितना कि 400 साल पहले हुआ करता था। तो श्री रामचरितमानस के संपूर्ण इतिहास, उसके गौरव और जो विधाएं हैं, जो शक्ति है उसमें, उस पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र गौड़ जी को। ये हमारे साथी मोहित गौड़ जी के पिता हैं। मोहित गौड़ जी को आप जानते होंगे, ये विज्ञान दर्शन चलाते हैं, साथ में हमारे पॉडकास्ट पर आ भी चुके हैं। श्री रविंद्र गौड़ जी आरपीएससी द्वारा आयोजित हिंदी शिक्षक परीक्षा में पूरे राजस्थान में तृतीय स्थान पर रहे थे, और राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज में हिंदी फैकल्टी के पद पर चयनित हुए, और आज अपनी विद्वता के बल पर वो आरईएस में वाइस प्रिंसिपल भी हैं। इनके पिता श्री जगदीश चंद्र गौड़ जी और इनके ताऊ जी पंडित शिव प्रसाद गौड़ जी हिंदी और संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे हैं, और उसी परंपरा को कंटिन्यू करते हुए श्री रविंद्र गौड़ जी हिंदी साहित्य के गुण अध्ययन में लगे हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए साहित्य दर्पण और हिंदी व्याकरण के लिए व्याकरण वाटिका जैसी पुस्तकों को लिखा भी है, और निरंतर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं। तो साथियों, आज आपको एक विद्वान व्यक्ति से श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो इतिहास रहा है, जो उनकी काव्य शैली रही है, और जो उन्होंने वृत्तांत को गढ़ा है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट आज श्री राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर हम सभी के लिए बहुत ही भक्तिमय होने वाला है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। रविंद्र जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। और हमें पता है कि आप हिंदी साहित्य के लेक्चरर हैं, उसके व्याख्याता हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका ये भी मानना है कि जो हिंदी भाषा है ये आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल हिंदी एज अ लैंग्वेज ही नहीं कि हमारी भारत की भाषा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि आप ये भी मानते हैं कि आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के परिदृश्य में हम देखें तो संस्कृत भाषा को तो देववाणी माना ही जाता है। संस्कृत भाषा में हमारे ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में पूजा आरती बहुत सी चीज़ें हम मंत्रोच्चारण करते हैं, भले में अर्थ पता ना हो।
लेकिन यहाँ पर जो हिंदी भाषा का रोल है आध्यात्म में, ये कैसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मुझे आपसे जानना है। और कैसे एक आपकी जो हिंदी को लेकर ये जो रुचि है और जो हिंदी में आपकी यात्रा रही है, उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, फिर हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे। आपने जैसे पूछा कि आपकी हिंदी की यात्रा कैसे, यहाँ तक की जो यात्रा है वो रही। एक पिता का जो प्रातिभ्य होता है, उसकी जो प्रतिभा होती है, वो उसकी संतति को कहीं ना कहीं मंच उपलब्ध करवाती है। मेरे पिता श्री जगदीश चंद्र जी गौड़ और मेरे ताऊ जी पंडित शिव प्रसाद जी गौड़, कहीं ना कहीं उनकी वजह से, क्योंकि वो स्वयं एक संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं और हिंदी के भी प्रकांड पंडित हैं, तो उनके उस हिंदी के बीजारोपण से आज ये जो जैसा भी पौधा आपको दिख रहा है पुष्पित पल्लवित जितना भी है वो आपके सामने बैठा है। यहाँ आपके मंच पर थोड़ा सा विपरीत एक प्रतिकूल एक बात है कि मेरा बेटा जो मोहित गौड़, जिसका एक रिसर्च इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ, शून्य को लेकर के और माइनस माइनस प्लस होता तो है पर क्यों, और कहीं ना कहीं आपके संपर्क में वो आया और उसकी वजह से ही मेरा संपर्क आपसे हुआ और आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके दर्शकों का भी आभारी रहूँगा जो मुझे इस आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगे। तो ये मेरी थी हिंदी यात्रा। अब आपने एक बात और पूछी कि हिंदी भाषा का क्या औचित्य है वर्तमान इस परिप्रेक्ष्य में। आज यद्यपि अपने संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कहीं नहीं है, किसी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि पूरे देश में न्यूनाधिक रूप से, उसके लिए एक शब्द आता है न्यूनाधिक, न्यून या अधिक, पूरे देश में आपको कोई क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ न्यून या फिर अधिक संख्या में हिंदी बोलने या समझने वाले न हों। जितने भी जो मुगल थे या विदेशी आक्रांता यहाँ अंग्रेज आए तो उनकी मजबूरी हुई, जैसे आज हम इंग्लैंड में जाएंगे तो हमारी व्यवस्था होगी कि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो उनकी भी एक व्यवस्था मजबूरी हुई कि दिल्ली में बोली जाने वाली, क्योंकि राजनीतिक इकाई और ध्रुवीकरण दिल्ली में ही था, तो यहाँ आकर के उन लोगों को खड़ी बोली सीखनी पड़ी। यहाँ के सैन्य अभियान जब दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में जब जाते और साल साल भर तक, वर्ष पर्यंत तक जब यहाँ की सेना वहाँ रहती, तो वो अपनी खड़ी बोली के उन शब्दों को छोड़कर आई और हमारी जो हिंदी हिंदुस्तान की या भारत की जो मूल भाषा संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश और अभ्रंश से जो हिंदी भाषा बनी, लेकिन बीच में जिन 2-3 भाषाओं का मैंने नाम बोला है वो व्याकरण या उनके सिद्धांत या नियम बहुत विकृत हो गए थे। इसलिए हिंदी को पुनः व्याकरण और नियमों में बांधने और उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए जो संस्कृत की व्याकरण है उसका सहारा लेना पड़ा। इसलिए हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है और संस्कृत के जो तत्सम शब्द है वो उस खड़ी बोली में मिश्रित हुए। इसलिए आज जिस परिनिष्ठित हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं या जिसको मानक या स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, उस हिंदी को लिखने या बोलने का जो ढंग है वो संस्कृत का वही पैटर्न है। अब हिंदी भाषा की जो व्यापकता है उसको आप देखें, हिंदी के लगभग 36 लाख शब्द हैं और धीरे धीरे इसकी शब्दावली बढ़ रही है। भाषा परिवर्तनशील है, धीरे धीरे परिवर्तित होती है और इससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हिंदी के जो 36 लाख शब्द हैं, इसकी भाषा इतनी समृद्ध है। अभी आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें एक महिला जो है वो ये कह रही है कि किस तरह से अंग्रेजी में केवल ब्रदर इन लॉ शब्द है, चाहे वो आपकी पत्नी का भाई है तो ब्रदर इन लॉ, और यदि वो आपका जीजा है तो भी ब्रदर इन लॉ। यदि आप किसी सम्मेलन में ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं तो अब आप साले साहब को बुला रहे हो या जीजा जी को बुला रहे हो, जबकि हिंदी में ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं। चरण, कदम, टांग, पैर, पाद, कदम, पग, ये सब जो है और सभी का अलग अलग लॉजिक है। मैं इस बात को आपको समझाने से पूर्व एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, प्रश्नोत्तर शैली में इस बात को समझाऊंगा। मुझे आप बताइए कि जल और पानी एक ही बात है या अलग अलग है? पढ़ा तो मैंने पर्यायवाची के रूप में है, लेकिन जल को मुख्यतः पूजा आरती आदि में प्रयोग करता हूँ और पानी ऐसे नॉर्मली दैनिक जीवन में। बिल्कुल, आपका उत्तर जो है वो काफी कुछ, मतलब आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल 100% सही है। बस उसकी व्याख्या में थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूं कि जल और पानी को पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है।
अब इसके पीछे हम तर्क और का विश्लेषण करें कि जब पानी और जल एक ही बात है तो हमारे जो भाषा वैयाकरण हैं उन्होंने पानी का पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, तोय इतना ये शब्दों को पर्यायवाची बना करके और भाषा को बोझिल क्यों किया? तो उसका कारण ये है, उन्होंने बोझिल नहीं किया, बल्कि यदि आप ये कहो कि जल और पानी एक ही बात है तो ईश्वर को हम क्या चढ़ाते हैं? जल या पानी। अगर आपने ये कह दिया कि मैं सूर्य को पानी चढ़ा करके आ रहा हूँ तो फिर वही काम तमाम हो गया। हमें यही कहना पड़ेगा कि सूर्य को मैं जल चढ़ा करके आ रहा हूँ, क्योंकि जल में जो पवित्रता का भाव है वो पानी में नहीं है। पानी पेय के लिए होता है। यदि किसी नाली में जो पानी बह रहा है वहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि नाली में जल बह रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक शब्द के, मैंने सबसे पहले अजमेर के एक बहुत बड़े लेखक हैं बद्री प्रसाद जी पंचोली, अभी भी वो हैं। जब उनसे प्रथम भेंट हुई, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि वास्तव में हिंदी क्या होती है। स्नातकोत्तर करने के पश्चात मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्नातकोत्तर पूर्ण कर चुका हूँ। तो उनके पास जब मैं गया मेरे किसी मित्र के साथ जो मेरे से काफ़ी सीनियर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने अपने परिचय में ये कहा कि मैं स्नातकोत्तर हूँ, मेरी योग्यता ये है। बहुत बड़े लेखक हैं। तो वो मेरी कहीं ना कहीं उस मनोवृत्ति को समझ गए कि एक हल्का सा जो दंभ है हिंदी को लेकर के, और उन्होंने उसी समय शांत किया कि बताओ जल और पानी में क्या अंतर है। मेरे लिए बहुत ही मतलब यूं आश्चर्यचकित कर देने वाला कि ये क्या पूछा इन्होंने। मैंने कहा जल और पानी तो एक ही बात है, पर्यायवाची है। तो उन्होंने कहा कि पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर उन्होंने ये बताया, वहां से मुझे ये ज्ञान हुआ कि अभी भी मेरे अंदर अज्ञान है। तब उन्होंने बताया कि विचित्र, अचरज भरा, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अनूठा, अजीब सभी शब्दों में अंतर है। पर्यायवाची इसलिए नहीं बनाए गए कि भाषा को बोझिल बनाया जाए। प्रत्येक शब्द के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है, कोई कारण होता है। ये है हमारी हिंदी भाषा। किस तरह से अंग्रेजी में जियो को गो और टीओ को टू कहा जाता है बड़ी अजब भाषा। किस तरह से यदि हमें शारदा शब्द लिखना है तो SARD अथवा SHARD लिखो, लेकिन एक महाजन वर्ग की एक उपजाति है सारड़ा, उसके लिए भी वही SARD है। और एकमात्र पूरे संसार में ऐसा भाषा वैज्ञानिक, ऐसा ग्रिम महोदय मानते हैं, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिंदी के भी कई कॉन्सेप्ट दिए, वो भी ऐसा मानते हैं कि एक देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है जो जैसी बोली जाती है वैसी पढ़ी जाती है, जैसी पढ़ी जाती है वैसी लिखी जाती है और वैसी सुनाई पड़ती है। अन्यत्र दुनिया की कोई भी ऐसी जो लिपि है वो नहीं है। तो ये हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं, जैसा कि आपने पूछा। हिंदी भाषा की विशेषताओं के साथ साथ मुझे ये भी समझना है कि हिंदी भाषा आध्यात्म के लिए किस प्रकार से आज के समय में बहुउपयोगी है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के आसपास की जो बोली थी खड़ी बोली, इसमें जब मुगल यहाँ आए, चूंकि उनके लिए उनकी तत्सम भाषा थी अरबी, उन शब्दों को, क्योंकि उनके आध्यात्मिक जितने भी जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, वो सब अरबी या फारसी में हैं, उन शब्दों को वो छोड़ नहीं पाए। और वो शब्द जब खड़ी बोली में मिश्रित हुए वो भारतीय उर्दू कहलाई। ठीक इसी तरह से भारत के जो स्थानीय जो लोग थे, जो हिंदू थे, उनका आध्यात्मिक जितना भी जो, जैसे वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में है। हालांकि संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसको बहुत क्लिष्ट माना जाता है, और उसके बाद में जो लौकिक संस्कृत है उसका रूप काफी कुछ जो है सरल सहज था। तो उसके जो शब्द है वो हमारे इस हिंदी में प्रचलित थे। तुलसीदास जी संस्कृत में बहुत सरल और सहज थे, लेकिन उन्होंने अपने जितनी भी जो रचनाएं लिखी, जो 12 रचनाएं लिखी थी, उनकी 12 रचनाएं मानी जाती है राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उसमें उन्होंने केवल 2 भाषाओं को माध्यम बनाया, ब्रज और अवधी। जैसे रामचरितमानस अवधी में है, उनकी विनय पत्रिका जो ब्रज में है। तो जो साहित्य जितना भी लिखा गया, सूर सागर साहित्य लहरी जो सूरदास जी ने लिखी थी वो ब्रज भाषा में लिखी। तो ये ब्रज और अवधी, मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि ये सब हिंदी की ही बोलियाँ हैं, बाकी हिंदी की अपनी कोई शब्दावली नहीं है। हिंदी जो नाम दिया गया है इन सब 22 जो
भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, लोकल लैंग्वेज, उनके शब्दों को ही ग्रहण करके, और इसका एक मानक जो शब्दकोश तैयार हुआ है वो है। तो जितना भी जो साहित्य है वो हिंदी में क्यों लिखा तुलसीदास ने? क्योंकि उस समय की आम जनमानस की जो भाषा थी वो हिंदी थी। संस्कृत को समझने और बोलने वाले बहुत कम थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की आप उसमें संस्कृत जो लिखी हुई है, उस संस्कृत को पढ़ करके कोई ये नहीं कह सकता कि तुलसीदास जी को संस्कृत कम आती थी। उन्होंने रामचरितमानस संस्कृत में भी लिखी है। बहुत सारे उसमें जो छंद हैं, अच्छा। कई सारी बातें जो है वो संस्कृत में लिखी है। अच्छा। लेकिन उन्होंने हिंदी को माध्यम इसलिए बनाया ताकि आम जनमानस समझ सके। तो इसलिए हिंदी की उपयोगिता जो है वो हमारे लिए इसलिए बन पड़ती है। और आप आध्यात्म की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात हो रही है, और चूंकि संस्कृत के बहुत से ग्रंथों की विषय की बात होती ही रहती है, और हम चाहे वो उपनिषद हो, भगवद गीता हो, और भी रामायण महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि हिंदी भाषा में ही ग्रंथों को पढ़ना है तो सबसे अच्छा ग्रंथ या सर्वोच्च आप उत्कृष्ट ग्रंथ काव्य किसको बताएंगे आध्यात्म की दृष्टिकोण से? निस्संदेह रामचरितमानस। अच्छा। मैं तो मानता ही हूँ, लेकिन मेरे मानने के पीछे कई कारण हैं, और मेरे साथ मेरे से जितने भी जो पूर्व के हिंदी विद्वान, उन्होंने रामचरितमानस का इतना पोस्टमार्टम किया है, और सबसे ज़्यादा विश्लेषण उसी रचना का या उस विषय का या उस पहलू का, उस व्यक्ति का होता है जिनमें अपार प्रतिभा गुण विद्यमान होते हैं। एक विद्वान थे गिरियर्सन, जिन्होंने ये लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में रामचरितमानस के समान दूसरी कोई रचना नहीं है। शताधिक टीकाएं लिखी गई रामचरितमानस की। उन्होंने एक तो बिहारी सतसई के लिए कहा था गिरियर्सन ने, और एक रामचरितमानस के लिए। जब वो ये करें कि संपूर्ण यूरोप में ऐसी कोई रचना नहीं, एक और गिरियर्सन ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े लोकनायक यदि बुद्ध के पश्चात हैं तो वो तुलसी हैं। तो कोई ना कोई कारण तो है। अगली बात, एक विद्वान थे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने ये कहा था कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी वो तुलसी है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। अब मुगल काल आप अकबर भी नहीं, बाबर से लेकर के कहां तक। क्यों कहा उन्होंने लोकनायक, क्यों कहा उन्होंने सबसे बड़ा आदमी, क्यों कहा? तुलसी का जन्म 1532 में हुआ था, और 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। श्रावण शुक्ला सप्तमी, 80 गंग के तीर, तो संवत 1680, 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1574 में उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, और उस समय 1576 में यदि आपको पता हो तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर की तरफ से मान सिंह। तो ये उस काल की बात है जिस समय मुगलों का यहाँ पर आधिपत्य न केवल फिजिकली या शारीरिक, जिसको भौतिक हम कहे, न केवल वो बल्कि मानसिक भी। किस तरह से कर लगाए जाते थे, किस तरह से एक पराजित सी हिंदू मनोवृत्ति यहाँ हो गई थी। रामचंद्र शुक्ल विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू भक्ति पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। हालांकि उनकी बात को गिरियर्सन ईसाइत की देन मानते हैं। गिरियर्सन जो विद्वान है तो वो कहते हैं कि ये हिंदू भक्ति ईसाइत की देन है। गिरियर्सन ने ऐसा कहा है। हिंदू भक्ति क्या है? हिंदू भक्ति से तात्पर्य ये है कि हिंदू भक्ति जो है वो दक्षिण भारत में इसका उदय माना जाता है। अच्छा। और उसका कारण ये है कि उत्तर भारत में मुगलों के, अंग्रेजों के, जिनके भी जो जितने भी जो विदेशी आक्रांता थे वो उन्होंने उत्तर भारत में, सबसे पहले वो दिल्ली आते थे, तो दक्षिण भारत में भक्ति के पनपने का एक अवसर मिला। मैं जितनी भी बातें जो बता रहा हूँ मैं आपको भी विदित कर दूँ और आपके दर्शकों को भी। जितनी भी जो बातें हैं मैं ऐतिहासिक जो ऑथेंटिक हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर कोई इस तरह की कोई चमत्कारिक बात होगी या किंवदंती होगी तो मैं उसके साथ में ये बोल करके बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं जिस राजकीय पद पर, हिंदी व्याख्याता के पद पर हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं कर पाऊंगा।
तो दक्षिण भारत से रामानंद उत्तर भारत में लेकर के आए थे, इसलिए उनके लिए एक पंक्ति भी कही जाती है कि द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कबीर उनके शिष्य थे। तो अच्छा। उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। भक्ति मतलब ईश्वर की जो आराधना, पूजा, ईश्वर प्रणिधान। आप सही करें, लेकिन भक्ति का मतलब केवल भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब यहाँ पर है कि पूजा अर्चना उपासना करने का जो ये दौर जो चला। अच्छा। भक्ति तो पहले भी थी, लेकिन किस तरह से ईश्वर के समक्ष अपनी एक भक्त जो है वो अभिव्यक्ति करेगा, वो आरती करेगा, भजन करेगा। जैसे ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिल्लोरी की लिखी हुई है ये। तो बहुत बाद की बात है। और श्रद्धाराम फिल्लोरी का जो काल है वो आप यूं माने कि ये 1900 के बाद की बात है। इससे पहले ओम जय जगदीश नहीं था, आरती नहीं थी। तो ये जो आरती लिखना, ये अर्चना करना, किस तरह से उपासना करना, ये जो दौर चला वो रामानंद के बाद में उत्तर भारत में। ये कब का समय रहा होगा? रामानंद का जो समय है वो था 1330। अच्छा। ये समय था। तो क्योंकि 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था, 1520 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1518 में, सॉरी, 120 अच्छा। वर्षों तक जिए थे। और रामानंद ने जो उत्तर भारत में जिस तरह से बुलाए थे, तो मैं ये कह रहा था कि ग्रियर्सन जो ईसाईयत की देन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि जो ये न तो पराजित मनोवर्ती है न ईसाईयत की देन है। भारतीय जो भक्ति है वो सहज और उसका स्वाभाविक विकास है। तो हम इस मुद्दे पर थे कि आपने ये पूछा कि पराजित मनोवर्ती क्यों। जब क्योंकि मुगलों का जब यहाँ समय था और विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और उस भक्ति को प्रकट करने या अभिव्यक्त करने का एक अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तब उस समय हिंदू धर्म और हिंदू जाति इतनी अपने आप को असहाय महसूस करने लगी कि अब उनको धार्मिक अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला। ऐसे समय में कबीर, तुलसी, हालांकि कबीर निर्गुणवादी थे, लेकिन निर्गुण सगुण एक अलग मसला है। तो कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, ये भक्ति काल में ये इतने कवि हुए कि सबको ये लगने लगा कि हमारे धर्म में जितना गौरव है अन्यत्र कहीं नहीं। तो चाहे कितने ही हमारे ऊपर कर लगाए जाए, कितना ही हमारे ऊपर अत्याचार या अन्याय हो, लेकिन धर्म पर मर मिटेंगे। तो ये जागृति का जो भाव है वो तुलसी के द्वारा आया। तो रामचरितमानस क्यों श्रेष्ठ है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, पहले इसका काव्य रूप बताऊं। रामचरितमानस क्यों श्रेष्ठ है आपने ये पूछा, इसके हम 2 पहलू देखते हैं। रामचरितमानस का सबसे पहले काव्य रूप देखते हैं, उसके बाद में उसके विषय देखेंगे। क्योंकि जब भी कोई रचना, आप इसको यूं समझे, भरत मुनि ने उनकी एक रचना है नाटक। भरत मुनि ने नाटक जो विधा है, और जितने भी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो भरत मुनि के उस नाटक के आधार पर ही, क्योंकि उन्होंने ही बताया था, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले भरत मुनि ने दिया था कि एक नाटक जो लगभग 3 घंटे का होना चाहिए, उसमें कब मध्यांतर होना चाहिए, और उसका रंगमंच जो है वो कितना होना चाहिए, मंच, और उसके जो पर्दे हैं यवनिका जिनको बोलते हैं, वो कितनी कितनी दूरी पर होने चाहिए, और एक जो दृश्य होते हैं, एक दृश्य जो होता है उसकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए, और सारा मतलब सब कुछ बॉलीवुड की फिल्में उन्हीं पर आधारित है। ये बात अलग है कि उनका अब जो है वो टेक्नोलॉजी के धीरे-धीरे आगे बढ़ कारण से वो मंच की जो सीमा है वो नहीं रही, अब मंच का जो दायरा है वो अपरिमित हो गया। तो भरत मुनि ने जो नाटकीयता के जितने भी गुण बताए थे वो सारे रामचरितमानस में विद्यमान है। लॉन्जाइनस एक विद्वान थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ऑन द सब्लाइम उनकी एक पुस्तक है, और जिसमें उन्होंने एक बताया था कि औदात्य, जिसको हिंदी में औदात्य कहते हैं, औदात्य का मतलब उदात्त, उदात्त का मतलब श्रेष्ठ, ऐसी रचना जो श्रेष्ठ हो। अच्छा। क्षेमेंद्र एक विद्वान थे, भारतीय एक ऋषि थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था औचित्यवाद। अच्छा। उचित शब्द से औचित्य बना है, एक रचना में क्या क्या बातें होंगी वो सारी उचित बातें होंगी तो वो रचना श्रेष्ठ बनेगी। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा, इन विगत 5, 7, 10 वर्षों में यदि मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छी फिल्म का नाम बताओ जो बॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म रही हो, तो शायद आप बाहुबली का नाम लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं बाहुबली आपको क्यों अच्छी लगी, ऐसी क्या बात है जो बाहुबली इतनी
फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई। तो आप कुछ ऐसा बताएंगे या तो बता नहीं पाएंगे या फिर कुछ ऐसा बताएंगे जैसा उदाहरण में किसी दूसरी फिल्म में बता दूंगा कि आप करोगे साहब उसमें टेक्नोलॉजी इतनी, तो टेक्नोलॉजी तो 2.0 में भी खूब दिखा रखी है। दो राजाओं का युद्ध तो मणिकर्णिका में है, एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई एक तरफ अंग्रेज। तो युद्ध होने से या कोई तकनीक का प्रयोग होने से कोई रचना श्रेष्ठ हो जाएगी या कोई फिल्म लोकप्रिय हो जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन उसमें जो औदात्य का भाव है वो कब प्रकट होता है, कब आता है, कब श्रोता या दर्शक पाठक उससे जुड़ता है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया आज तक। केवल उसकी लोकप्रियता से ये तय होता है कि ये रचना एक श्रेष्ठ रचना है। तो जितने भी जो विश्लेषक हैं उन्होंने विश्लेषण किया कि इसमें औदात्य है, औचित्य है, इसमें नाटकीयता के सारे गुण हैं। रामचरितमानस का काव्य रूप यदि देखें, इसमें कुल 1074 छंद हैं, जिनमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अच्छा। अब ये छंद जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय, कवित, सवैया, ये सारे जो छंद है, झूलना, संस्कृत के जितने भी छप्पय, तो ये संस्कृत के भी हिंदी के भी जितने भी छंद है उनका प्रयोग तुलसी ने किया है। वर्तमान में यदि ये कोई कहता है कि रामचरितमानस में ऐसा क्या है तो वो अबोध है, उसे नहीं पता छंद क्या होते हैं, छंद का विधान किस तरह से किया जाता है। और लगभग 12,800 पंक्तियां हैं रामचरितमानस में। प्रत्येक पंक्ति में यदि आपको पता हो तो छंद के बारे में कुछ बताऊं। हाँ, केवल एक छंद के बारे में, जैसे दोहा छंद है, दोहा, चौपाई, एटलीस्ट ये दो चीजें बता दोहा चौपाई में दो बता देता हूँ। देखो ये अपभ्रंश भाषा जिसकी मैं बात कर रहा था, हिंदी से ठीक पहले अपभ्रंश भाषा, वहां से एक शैली आई थी, कड़वक शैली। अच्छा। यदि कोई अपनी रचना को दोहा चौपाई इस क्रम में संयोजित करता है उसे कड़वक शैली कहते हैं, जिसका विधान तुलसी ने किया है। एक दोहा और उसके बाद में 8 चौपाइयां। चौपाई क्या होती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। ये रामचरितमानस के नहीं है, लेकिन इसको सभी हमारे दर्शक, श्रोता, पाठक जो भी हैं तो वो इसको ज़्यादा ढंग से समझेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। 11 जो स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, ऊ। अब मैंने ई बोला है, ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, केवल समझने के लिए। ई और ई, इनमें अंतर ये है कि ई में बोलने में जितना समय लगता है, जिसको हम बड़े वाला ई बोलते हैं, उसमें जस्ट दुगुना समय लगता है बोलने में। तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी व्याकरण में ऐसा बताया है। तो 4 स्वर में बता रहा हूं आपको। ए, ई जिसको हम छोटा ई बोलते हैं, ऊ छोटा ऊ, और एक री स्वर। ये 4 जो हैं इनकी मात्रा एक होती है। इनको बोलने में जितना समय लगता है, शेष जो 7 बच गए, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, उनमें दुगुना समय लगता है, इसलिए इनकी मात्रा 2 होती है। और ये काव्य शास्त्र में छंद के साथ सिखाया जाता है। अब यदि आप किसी भी चौपाई को, रामचरितमानस की किसी भी चौपाई को यदि आप बोलेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसमें मात्रा काउंट करेंगे, तो चौपाई में, क्योंकि एक छंद में 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में आपको 16 मात्रा मिलेगी। अच्छा। प्रत्येक पंक्ति में। ठीक इसी तरह से दोहा जो छंद होता है उसमें 13-11, 13-11। अच्छा। उसमें इस तरह के, क्योंकि वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, आधा समान। पहला और तीसरा उसमें 13-13, और उसकी दूसरी और चौथा जो चरण है, पंक्ति जिसको अपन कहें, उसमें 11-11। ये रामचरितमानस के किसी भी दोहे या चौपाई में इसका अपवाद आपको नहीं मिलेगा। जैसे कवित है, कवित कुछ इस तरह से होता है। तुलसी बहुत फक्कड़ स्वभाव के, परमहंस वीतराग जिसको हम कहें, इस तरह के कवि थे। उनका एक मैं आपको सवैया भी सुना दूं, एक सवैया छंद भी आपको पता लग जाएगा। उनके नाद कुछ अलग, उनकी राग कुछ अलग होती है। तो उनका एक सवैया, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जात बिगाड़न देऊ, तुलसी सरनाम गुलाम को राख्यो, जाको रुचे सो कछु को, मांग के खइबो मसीत को सोइबो, लइबे को एक न दैबो को दो। इसका अर्थ है कि कोई धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई अवधूत कहे, कोई परमहंस फक्कड़ अवधूत कहे,
योगी कहे राजपूत कहो जुल्हा कहो, कोई मुझे राजपूत अर्थात कोई उच्च वर्ण, या राजपूत से तात्पर्य उच्च वर्ण का कहे, जुल्हा अर्थात कोई निम्न वर्ण का समझे। मुझे किसी अपने बेटी या बेटे के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है, किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है, न मुझे, क्योंकि मेरा जो नाम है इस राम के गुलाम का प्रसिद्ध जो नाम तुलसी है, लेकिन जिसको जो रुचता हो, जो अच्छा लगे वो उस नाम से पुकारे। क्योंकि तुलसी को अपने निजी जीवन में बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा था। मांगे के खैबो मस्जिद को सोइबो, मस्जिद कर दिया मस्जिद है, लेकिन उनके अनुसार किसी भी मंदिर मस्जिद के सामने मुझे सोना है। लईबे को एक न दैबे को दो, न मुझे किसी से कुछ लेना है, न मुझे किसी को कुछ देना है, देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो ये इस तरह के जो छंद हैं, किस भी किसान कुल बनी के भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, एक कोई अलग सा नाद का मतलब ध्वनि, आपको लग रहा होगा जैसे कुछ अलग सा ये सौंदर्य है इसमें। तो ये कविता है। तो इन्होंने सभी छंदों को इस तरह से उनका प्रयोग किया है। तो 18 प्रकार के छंद और 1074 कुल छंद उन्होंने लिखे हैं, दोहा चौपाई इस तरह से। 7 कांड में किसी रचना को 7 कांड कह दें, सर्ग कह दें, अध्याय कह दें, हिस्सा, भाग, पाठ, कुछ भी कह दें, उन्होंने उसका हिस्से का नाम या भाग का नाम, सर्ग का नाम कांड रखा है। एक महाकाव्य के लिए अनिवार्य होता है काव्य शास्त्र में कि उसमें 7 सर्ग हों। 7 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं हो सकते। तो 7 सर्ग हैं। कोई पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र होना चाहिए, तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और वो पात्र ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी प्रतिष्ठा इस समाज में ऐसी हो, जैसा कि आप देख रहे हैं आज घर घर में जय श्री राम। तो उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई है। रामचरितमानस से पहले रामलीला अगर किसी ने देखी हो तो बता दे कोई। जो रामचरितमानस 1574 में लिखी गई थी, उससे पूर्व घर घर में राम की तस्वीर या राम नहीं थे। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि राम कितने भाई। ये विडंबना है कि आज भी नहीं पता कई लोगों को कि राम कितने भाई थे, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लोगों को पता है। रामलीला संभवतः आपने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन घर घर जो मंचन हुआ, मोहल्ले में नुक्कड़ जो नाटक जिस तरह से दिखाए जाते हैं, उस तरह से राम की जो गाथा है वो रामचरितमानस को आधार बना करके दिखाई गई। अब टीवी मोबाइल का युग होने के कारण से रामानंद सागर जैसी जो रामायण का उस प्रकाशन होने के कारण से अब उनका रामायण जो रामलीलाएं दिखाई जाती है, उनका अब प्रचलन बहुत कम हो गया। लेकिन ये सब हुआ रामचरितमानस की वजह से। अब दूसरी बात, यदि इसके विषय की ओर जाएं हम, तो इसका विषय एक आदर्श भ्राता क्या होता है। हो सकता है कि कई लोग जैसे कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो राम थे वो काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। हो सकता है ये काल्पनिक हो, लेकिन क्या फिल्में काल्पनिक नहीं है? वो कौन सी वास्तविक है? लेकिन फिल्मों का जब अच्छा मैसेज कहीं जाता है तो बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो रामचरितमानस में एक आदर्श भ्राता कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए हनुमान जैसा, एक आदर्श भक्त कैसा हो जैसे केवट या सबरी, या एक आदर्श प्रेम कैसा होना चाहिए। तो तुलसी ने एक आदर्श प्रेम का जिस तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है। संवाद शैली कैसी होनी चाहिए, जब किसी से संवाद किया जाता है तो किस शिष्टाचार का, और यदि आप शत्रु से कर रहे हैं तो शिष्टाचार के साथ साथ किस तरह से आप साहस दिखाते हैं, ये सब रामचरितमानस में है। इसलिए रामचरितमानस एक उत्कृष्ट रचना है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज्ञानमयी जा रहा होगा। आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महाकुंभ होने वाला है। 144 वर्ष बाद ये कुंभ होने जा रहा है। प्रयागराज की भूमि में देश विदेश से करोड़ों साधु संत वहां पहुंचेंगे और न केवल पवित्र स्नान करेंगे, बल्कि आपस में ज्ञान विज्ञान पर संवाद भी करेंगे। तो वातावरण आध्यात्मिक और ज्ञानमयी होने वाला है, और इस अवसर पर हम अपने शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर भी ज्ञान कुंभ महोत्सव मना रहे हैं। यदि आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, दर्शनों को समझना है, या
या उपनिषदों के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सरल भाषा में आधुनिक दृष्टिकोण से जानना है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर जुड़ सकते हैं। इस पावन अवसर पर आप प्रारंभ करेंगे तो हम आपको 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। साथियों, 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी संस्कृत भाषा को, दर्शनों को, उपनिषदों को और न केवल पराविद्या को बल्कि अपराविद्या, चाहे वो लीडरशिप हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, वो भी शिक्षणम पर सीख रहे हैं। तो मैं आप सभी को प्रेरित करूंगा कि ऐसे पवित्र समय पर आप भारतीय ज्ञान परंपरा से अवश्य जुड़ें और कोर्स पर 30% डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड कुंभ30 का प्रयोग करना ना भूलें। यदि आपको कोई समस्या है, कोई इंक्वायरी है, कुछ कोर्स के विषय में समझना है तो आप हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी को प्रतिष्ठा द्वादशी और आगामी महाकुंभ की, साथ में मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए साथियों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचरित मानस की बात की जा रही है और आपने जैसे काव्य शैली की बात की और जिस प्रकार से हमने पता चला कि 18 तरह के छंद हैं और अपवाद भी नहीं है, जहाँ पे जैसा है वहाँ पर वैसा ही अपनी बातों को उसी सीमा में बांध कर। 1 मिनट में एक बात और कर दूं, यदि कहीं पर अपवाद मिलता है तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को या तो मात्रा लगानी आती नहीं, आपसे कहीं गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, या फिर आपके पास जो संस्करण है उसमें कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक कुछ टाइपिंग मिस्टेक है उसमें। क्योंकि जिस प्रकार से अपवाद का न मिलना और अपनी बातों को उसी सीमा में, एक सीमा में बनाकर उस लय से, उस ताल से, उस छंदों में बांध कर बताना, और जिस प्रकार से आपने बताया कि बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि ऐसा यूरोप में साहित्य मिलना मुश्किल है, तो एक रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा के साथ साथ एक बौद्धिक स्तर पर भी जो उस ग्रंथ का महत्व है वो भी समझ में आता है। विषय आपने बताया कि बहुत ढेर सारे ऐसे आदर्श हैं जो भले काल्पनिक हों लेकिन उन आदर्शों को उन्होंने प्रतिष्ठित किया है समाज के भलाई के लिए। तुलसीदास जी पर पहले थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा, इससे पहले कि श्री रामचरितमानस के बहुत ढेर सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे प्रसंग हैं जिन पर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ वो काल कैसा था, तुलसीदास जी की मानसिक स्थिति कैसी थी, उनका बचपन कैसा रहा, वो उनके मन में क्यों आया कि श्री रामचरितमानस में लिखूँ, और कैसी परिस्थितियों से वो गुजरे। और 1-2 कथाएं भी बहुत ज़्यादा फेमस आजकल इंटरनेट पे होती हैं, वो बंदरों का दिखाते हैं कि वो कहीं जेल में थे तो बंदर उनको छुड़ाने आए, इस प्रकार की चीज़ें। मुझे थोड़ी सी तुलसीदास जी की मानसिक स्थिति की तरफ ले जाइए जिससे मैं समझ पाऊँ कि वो मनोदशा, वो सामाजिक स्थिति, वो राजनीतिक स्थिति क्या थी जिसमें तुलसीदास जी ने ये बीड़ा उठाया और उसके बाद से जो इतिहास बना है वो आज तक बना हुआ है। देखिए, प्रसंग थोड़ा लंबा हो सकता है, जी बताइए, फिर भी अपन बात करते हैं। जी। तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अच्छा। जो कि ठीक नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। अच्छा। इसलिए इनको, हालांकि एक किंवदंती ये भी है कि जब इनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले इनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। हाँ। इनके मुंह से राम का नाम का उच्चारण हुआ, ये बात तो किंवदंती लिखा हुआ मिलता है हालांकि, लेकिन ये ऐतिहासिकता के आधार पर कितनी सही है कितनी गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनको मात्र 5 वर्ष की आयु में जो इनके गुरु थे नरहरिदास, इनके वहां भेज दिया गया। उन्होंने इनका लालन पालन किया था। आप यूं माने कि इनको एक तरह से घर से निकाल दिया गया था तुलसी को, मात्र 5 वर्ष की आयु में, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण, इस कारण से जो कि अशुभ माना जाता है। अच्छा। तो नरहरिदास जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया और ये बैठे थे और तुलसी का जो पत्ता इन पर आकर के गिरता है तो इन्होंने कहा, अरे तुलसी, ये कहना तो वो ये चाह रहे थे कि अरे तुलसी गिर गई, अरे तुलसी। और वहीं पर जो पास में बैठे थे कि अरे तुलसी तेरे को क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोचा इनका नाम तुलसी है। और फिर नरहरिदास ने यह सोचा कि ये तुलसी नाम अच्छा नाम है, तब से वो इनको तुलसी कहने लगे, इनका नाम तुलसी पड़ा। नरहरिदास ने इनको शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए तो उसके बाद में इनके आध्यात्मिक गुरु वो माने जाते हैं शेष सनातन। शेष सनातन ने इनको वेद, वेदांग, उपनिषद इन सब का ज्ञान करवाया। लेकिन जब ये गंगा घाट पर चंदन का टीका लगाया जा रहा था, उस समय इनको ऐसा लगा
कि मुझे राम के दर्शन हुए हैं। गंगा घाट पे, काशी में। अब हुआ होगा या फिर उनको लगा होगा, जो भी है। तो उनको जब लगा, उन्होंने ये बात अपने गुरु नरहरि दास को बताई, तो नरहरि दास ने कहा कि ये जीवन तुम्हें और तुम्हारा जो उद्देश्य है वो मिल गया है। ये जीवन तुम्हें राम के कृपा के लिए ही मिला है और तुम राम की जो कथा है वो लिखो। तब इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया और वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड हैं, तो उन्हीं 7 कांडों की तर्ज पर इन्होंने अपना काव्य लिखा। बहुत कुछ कथा समान, लेकिन कुछ बातें इन्होंने जानबूझकर असमान, कुछ चमत्कार जोड़े। उस समय की मनोवृत्ति, हो सकता है आज लोगों को ऐसा लगे तुलसी ने ऐसा क्यों लिखा, ये तो वाल्मीकि रामायण में तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, बिना चमत्कार के वो मानता नहीं है। तब उन्होंने अपने उस काव्य में चमत्कारों का दिग्दर्शन करवाया ताकि लोग उसको स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करे। स्वीकार करना और सहर्ष स्वीकार करने में अंतर होता है। सहर्ष स्वीकार करे ताकि जो सोई हुई हिंदू मनोवृत्ति है वो पुनः जागे। तुलसी नहीं होते तो शायद आज आप और मैं पता नहीं किस नाम से, किस विकृत रूप में होते। तो ये सब तुलसी का मतलब उसका जो उनका जो काव्य। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का जब विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और बहुत राग अनुराग रखते थे अपनी पत्नी से। जब इनकी पत्नी वहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी जो कथा जुड़ी हुई है तुलसी के साथ वो रत्नावली की है। रत्नावली बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वो अपने पीहर जाती है और तुलसी जब उसके पीछे पीछे जाते हैं, ये किंवदंती है कि वहाँ पर एक जो लाश थी उसको नाव समझ करके ये चले गए थे। ये केवल किंवदंती है। ये भी किंवदंती है कि वो सांप को रस्सी समझ बैठे, लेकिन ये जरूर है कि इन पर बहुत अधिक अनुसंधान किया था राम गुलाम द्विवेदी ने। उन्होंने कहा था सांप था जिसको इन्होंने रस्सी समझ लिया था, लेकिन उसको पकड़ा नहीं था। ये किंवदंती थोड़ा बता दीजिए। ये था कि रत्नावली से ये मिलने के लिए पीछे पीछे गए, उनके मायके यानी अपने ससुराल। तो जब रात के समय ये पहुंचे तो इनको लगा कि इस समय में दरवाजा खटखटाऊंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, ये गरिमा के विपरीत होगा। तो इन्होंने, जिसको हम खिड़की बोलते हैं, उस खिड़की से झांक करके और रत्नावली को जगाने का प्रयास किया। लेकिन उस खिड़की तक पहुंचने में बीच में जो अवरोध था वो एक दीवार सी, यूं माने आप। तो ऐसा कहते हैं कि सांप को रस्सी समझ करके और इन्होंने पकड़ करके वो चढ़ गए। तो राम गुलाम द्विवेदी ये कहते हैं कि तुलसी ने अपने उसमें लिखा है कि मैंने सांप को रस्सी समझ लिया था। उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि मैंने उसको पकड़ लिया था। तो जो भी किंवदंतियाँ होती है फिर धीरे धीरे उनमें जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है उसमें। तो जब ये वहाँ गए, रत्नावली ने जब देखा तुलसी को, तो उन्होंने एक बात कही थी रत्नावली ने कि अस्ति चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति। बड़ा मतलब यूं आश्चर्य व्यक्त किया कि अस्ति चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, नीके तो राम भले तो का भव भीति। अगर इतनी तो नैकु तो राम भली, अगर इससे बजाय जो ये अस्थि, ये हार्ड मास का जो पुतला है, इसमें आपकी जो अनुरक्ति है, इसके प्रति इतनी प्रीति है, यदि इसके बजाय प्रभु श्री राम में होती तो ये सारा संसार आपका होता। और ऐसा कहते हैं कि तुलसी के यही बात लगी और वहाँ से ये आए। इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे और तब तक इन्होंने लिखना बंद नहीं किया जब तक कि एक हाथ जो असाध्य रोग से पीड़ित हो गया था, तब इन्होंने एक हनुमान बाहुक रचना भी लिखी थी कि हे हनुमान मुझे संबल प्रदान करें। और उन्हीं के इस संबल से, उन्हीं के वो प्रताप से ऐसा मानते हैं कि उनका हाथ जो पुनः स्वस्थ हुआ। और इन्होंने कुल 12 रचनाएं लिखी थी। गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। तो ये सारी रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो कुल 12 जो रचनाएं इन्होंने लिखी। ये बात अलग है कि इनकी रामचरितमानस और विनय पत्रिका ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इतिहास जो साहित्य प्रेमियों के लिए
विनय पत्रिका भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन एक आम जनमानस जो है वो रामचरितमानस से परिचित है। और इसमें किस तरह से वो आदर्श भ्राता या आदर्श पत्नी या सबरी केवट, ये जितने भी जो प्रसंग है या संवाद से ली, वही रामचरितमानस को एक प्रत्येक भक्त या प्रत्येक एक साहित्य प्रेमी के हृदय में बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित करता है। इसमें संवाद शैली पे बात करेंगे, क्योंकि मैं भी आजकल जैसे मंचों से जब श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, या घरों में भी अगर कोई अच्छा पाठ करने वाला व्यक्ति है वो आता है, तो एक एक जैसे हम कांड की बात करते हैं या एक एक प्रसंग की बात करते हैं, तो वो उस तरह का भाव पैदा होता है उसके राग से, उसे मैं कई मंचों पर, अभी जैसे बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र जी हैं, वो भी कभी कभी मैंने उनका एक लंका कांड का शायद सीन है, तो वो जो तैयार होता है, वो जो भाव, और बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो जो संभवतः आप अंगद और रावण के संवाद संवाद की बात करें, और उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो एकदम ही लगता है कि हम वहां पर हैं। तो इस पर कुछ बताइए, संवाद शैली किस प्रकार से। संवाद शैली को समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। संवाद शैली को समझने के लिए एक छोटा सा पहले मैं उदाहरण दूं। केशव की एक रचना, केशव एक बहुत बड़े कवि हुए थे, उनकी एक रचना रामचंद्रिका, संवाद शैली के रूप में वो रचना उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अंगद जब रावण के पास जाता है तो वो वहां पर एक राम के प्रतिनिधि हैं। अब वो वहां पहले तो उनका दायित्व है कि वो रावण को समझाए, फिर वो साहस का परिचय भी दे। कहीं ऐसा नहीं हो कि रावण को वो साहस का परिचय न दे सकने के कारण रावण का मनोबल बढ़ जाए, जो हमारे लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो केशव की रामचंद्रिका का एक उदाहरण है। अंगद रावण से कहते हैं कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक गई न तरी, बांध्यो ये बांध तसोन बंध्यो, उन बांध के बारिधि बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंधर जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी जरी लंक जराए जरी। अर्थात अंगद रावण से कह रहा है कि सिंधु तरियो उनको बनरा, रावण राम के जो एक वानर जिन्होंने ये सिंधु को तैर करके पार कर लिया, तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुम तो एक साधारण सी जो लक्ष्मण की धनुष की रेखा है उसको भी पार नहीं कर पाए। फिर वो आगे कहते हैं बांध्यो ये बांध तो सोन बंध्यो, तुमने उस हनुमान को बांधने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं बंधा, वो तो रावण लंका जला करके चला गया, रावण की पूरी लंका को जला करके चला गया। और फिर वो आगे कहते हैं उन बांध के बारिधि भाट करी, बारिधि अर्थात वारिधि जो समुद्र है उसको बांध करके, यानी उस पर वो पुल बना करके वो यहां तक पहुंचने वाले हैं। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंधर जान परी, जान न परी, हे रावण 10 सिर वाले हैं, एक सिर वाला भी बात को समझ जाए, तेरे तो 10 सिर हैं। तो श्री रघुनाथ के प्रताप की बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई। तेलन तूलनी पूंछ जरी जरी लंक जराय जरी, यह यमक अलंकार है कि किस तरह से रुई लपेट करके जिस पूंछ को तुमने आग लगाया था वो तो नहीं जली, लेकिन तुम्हारी जड़ी हुई जो हीरे मोती सोने चांदी से जड़ी हुई जो लंका है वो जल करके भस्म हो गई। यहाँ अंगद किस तरह से राम को और राम के प्रताप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक वही बात रामचरितमानस में अंगद जब रावण के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि रावण विद्वान तो था, उसमें ज्ञान था, बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उस पर जब नाश छा गया तो उसका विवेक नष्ट हो गया था, बाकी ज्ञान था उसमें, बुद्धि नहीं थी। तो अंगद ये सोच रहे हैं कि हो सकता है वो बुद्धि जागृत हो जाए। तब वो कहते हैं कि उत्तम कुल पुलस्त करिनाति, शिव बिरंचि पूजे बहुभाति, हे रावण तुम उत्तम कुल के हो, पुलस्तश्य ऋषि के तुम नाती हो, और तुमने शिव जो है, महादेव जो है, उनकी अनेक रूप से अनेक प्रकार से तुमने पूजा की है, अर्चना की है, यहाँ तक कि तुमने 10 बार अपने जो सिर है वो उनको अर्पण किए हैं। तो रावण फिर भी नहीं समझता है। रावण कहता है कि तुमने मेरी भक्ति देखी है, भक्ति के विषय में तुम जानते हो, ये अच्छी बात है, परंतु तुम मेरे बल, शौर्य और पराक्रम को नहीं जानते। तुम्हारे राम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना में कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके।
केवल और केवल एक थोड़ा सा हनुमान जो वो वानर आया था, नाम नहीं लेता है रावण वहाँ, कि एक वानर जरूर आया था जो इधर उधर कहीं आग लगा करके गया। तब अंगद देखो क्या कहते हैं, अंगद कहते हैं कि जो अति सुभट सरारेहु रावण, हे रावण, जिसको तुम, सुभट का मतलब एक महान अच्छा योद्धा, एक अच्छे योद्धा के रूप में जिसकी तुम सराहना कर रहे हो, सो सुग्रीव केर लघु धावन। वो तो लघु धावन का मतलब छोटी मोटी भाग दौड़, धावन का अर्थ दौड़ना होता है। वो तो सुग्रीव के लिए छोटी मोटी दौड़ करने वाला एक साधारण सा वानर है कि ला भाई मेरे लिए मंजन ले आ, ब्रश ले आ, या पानी ले आ, मेरे कपड़े लाओ, इस तरह से छोटा मोटा वानर। वहाँ जानबूझकर अंगद हनुमान को इसलिए छोटा वानर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि रावण को ये लगे कि अगर वो छोटा सा है तो फिर पता नहीं इनकी सेना में क्या होगा। तब रावण कहता है कि वो बात तो तुम्हारी हो सकता है सही हो, लेकिन रावण के पराक्रम के आगे तुम नहीं टिक पाओगे। रावण का नाम तुमने नहीं सुना। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, कितने आदमी थे रे कालिया, शोले फिल्म की। तब अंगद कहते हैं कितने रावण थे। नंबर 1 अंगद कहते हैं कि मैंने जिन रावण के बारे में सुन रखा है, हे रावण उनके बारे में सुनो। बलि ही जितन एक गयऊं पताला, राख्यों बांध सिसुन है साला। कि एक तो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था, जो वामन अवतार के समय में पाताल में जाना पड़ा था बलि को। राख्यों बांधी सिसुन है साला, है साला अर्थात गुड़शाला में। वहाँ के बच्चों ने उनको बांध करके, एक विचित्र सा प्राणी समझ करके और बांध करके गुड़शाला में बांध दिया था। एक बहोरी सहस बुझ देखा, और एक को तो सहस्र बाहु ने एक साधारण सा कीड़ा समझ करके और पकड़ लिया था और स्वयं पुलस्त्य ऋषि ने जाकर के छुड़वाया था। फिर तीसरे रावण के बारे में भी बताते हैं। अंगद कहते हैं कि एक कहत मोई सकुच अति, रहा बाली की काख। एक तो कहते, एक रावण के बारे में कहते हुए तो मुझे बहुत संकोच हो रहा है, जो बाली की काख में रहा था 6 माह तक, और वही उन्हीं बाली की मैं संतान हूं। अंगद तुम कौन से रावण हो? तब रावण पूरी तरह से वहां उसका मनोबल गिर जाता है, और जब वो अपने पाँव को जमाते हैं तो कोई भी उनके पाँव को नहीं उखाड़ पाता। तो ये था कि अंगद किस तरह से संवाद करते हैं। ये संवाद शैली जो होती है, किसी भी आप फिल्म को देखो, उसके जो संवाद होते हैं, डायलॉग जो होते हैं, वो उसको लोकप्रिय बनाते हैं। एक डायलॉग, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कितने आदमी थे रे कालिया। शोले फिल्म आज से बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन वो उस नाम से जानी जाती है। प्रसंग की ही बात हो रही है और बहुत बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। इसमें एक प्रसंग जो केवट जी का है, श्री राम जी के साथ समय, उस पर भी बहुत चर्चा होती रहती है। तो यदि उस प्रसंग के विषय में भी थोड़ा हमें बताएंगे, यदि आपकी इच्छा हो, वरना हम दूसरे नहीं बिल्कुल विषय पे आगे बढ़ेंगे। जितना हो सके हम उतना करते हैं। आपने जिस तरह से पूछा, रामचरितमानस के जितने भी जो मार्मिक प्रसंग है, उनमें से केवट प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें तुलसीदास जी ने क्यों इस प्रसंग को इतना मार्मिक बनाया? क्या वो एक संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? वो ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक आम व्यक्ति, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति या बहुत ही मर्यादित जो व्यक्ति है, उनका सानिध्य या संरक्षण पाने को आतुर है, और वो उसमें किस तरह से उनमें एक देवीय जो छवि है उनको वो देख रहा है, और किस चातुर्य के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करना चाह रहा है। एक भक्त को कैसा होना चाहिए? जब राम आते हैं और केवट से गंगा पार करवाने के लिए कह रहे हैं, मांगी नाव न केवटवाना, नाव मांगते हैं लेकिन केवट जो है वो मना कर देते हैं। कहब तुम्हार मरम में जाना, और क्या कहते हैं केवट कि हे प्रभु श्री राम, हे रघुनंदन, मैं आपके सारे जो मर्म हैं, अर्थात सारे जो रहस्य हैं, वो मैं जानता हूं। अच्छा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छूते ही जो शिला है, जो पत्थर की थी अहिल्या के रूप में, वो नारी बन गई। तो पाहन ते काठ कठिनाई,
जो पाहन अर्थात पत्थर जो है वो क्या काठ से यानी लकड़ी से अधिक कठोर थोड़ी था, सॉरी अधिक कोमल थोड़ी था। लकड़ी तो ज्यादा कोमल है। यदि आपने पत्थर को नारी बना दिया तो फिर मेरी जो ये नाव है, मेरी छोटी सी ये नाव तेरे जादूगारे पांव कैसे बिठाऊं तो ये नाव में, तो मैं तुम्हें इस नाव में कैसे बिठाऊंगा, क्योंकि चरण कमल रज सब कछु कही मानुष करनी मूरी सब अहि। कि सभी लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो तुम्हारे जो चरणों की रज है, जो मिट्टी के कण लगे हुए हैं, इनमें ऐसी कोई औषधि है जिसकी वजह से ये पत्थर को या लकड़ी को किसी को भी महिला बना सकता है, नारी बना सकता है। ऐसे में जो मेरी नाव है ये मेरी आजीविका का साधन है, मैं इससे वंचित हो जाऊंगा। और यदि घर जाऊंगा, ये नारी बन गई, मैं घर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तब राम मंद मंद मुस्काए और उन्होंने केवट से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो। चरण पखारी केवट लागा। तब केवट कह रहे हैं कि मैं आपके जो ये चरण हैं, इन पर जितनी भी जो ये रज लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, इनको मैं धोऊंगा और इनके धोने के पश्चात मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। प्रभु श्री राम संपूर्ण वृतांत, उसकी मनोदशा जो है वो समझ गए कि ये जो है वो किस चातुर्य के साथ मेरे चरणों को धोना चाह रहा है। प्रभु श्री राम अनुमति देते हैं और राम लक्ष्मण के चरण धोने के पश्चात केवट उनको नाव में बिठा करके उनको पार करवाता है। तब राम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, तुलसी ने हर जगह ध्यान रखा है। राम ने सीता की ओर देखा और सीता तुरंत समझ गई और अपनी मुनि मद्रिका उतार करके और आगे की कि ये नाव उतराई। तब केवट कहते हैं, नाथ नाव उतरई चहो, मैं आपसे ये उतराई नहीं ले सकता। तब राम ने कहा, क्यों? कि आपका और मेरा तो काम एक है, व्यवसाय एक है, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। आप और मैं तो एक ही स्टाफ के हैं। कि भैया कैसे? कि आप मैं इस सागर से पार करवाता हूँ, आप संसार सागर से पार करवाते हैं। आप भी तारने का काम करते हैं, मैं भी तारने का ही काम करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइप या थोड़े हमारे क्षेत्र अलग अलग हैं। मेरा क्षेत्र बहुत सीमित है, आपका दायरा बहुत बड़ा है, मैं आपसे ये उतराई नहीं ले सकता। लेकिन जब राम कहते हैं कि नहीं तुम्हें उतराई लेनी होगी, और लक्ष्मण और सीता भी जब अनुनय विनय करते हैं, तब केवट कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि आपको ये देना ही है तो वापस आते समय आप जो है मुझे ये देना, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं इसी शर्त पर आपसे लूंगा, यदि आप वापस आते समय इधर से निकलें और इधर से मुझे उस समय देंगे तो। केवट ने अपने संपूर्ण परिवार को, परिजनों को प्रभु श्री राम के चरणों को धो करके और इस संसार सागर से पार करवा लिया और उनको वापस बुलाने का बंदोबस्त और कर लिया। ये थे केवट। मैंने जैसे आपको बताया कि तुलसी की जो लेखनी है, हर जगह उन्होंने ध्यान रखा है। सीता को देख करके एक वृत्तांत आता है, जिस समय सीता स्वयंवर हो उससे ठीक थोड़ा पहले का, जब उद्यान में जाते हैं, सकल सोच करी जाए नहाय, नित्य निवाई मुनि सिरनाए, लेन प्रसन्न चले उदो भाई, भूप बाग बर देख रजाई। तो वहां राम और लक्ष्मण जो है वो उस उद्यान से जब निकलते हैं तो वहीं सीता जो है वो आती है। अब राग अनुराग, रागात्मक वृत्ति, ये मानव का स्वभाव है। सीता ने जो ही राम को देखा और उनकी छवि जो है वो उनके हृदय में अंकित हुई। वहां तुलसी लिखते क्या है वो देखो आप। तुलसी लिखते हैं, किस मर्यादा की शाही में डुबो करके अपनी लेखनी चला रहे हैं वो। उन्होंने लिखा है कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग अर्थात नेत्रों के रास्ते से, राम ही उर आनी, अपने हृदय में राम जो है वो आए, सीता के हृदय में। दीने पलक कपाट सयानी, और पलक रूपी किवाड़ सीता ने बंद कर लिए कि ऐसा नहीं हो कि राम पुनः वापस बाहर निकल जाए। उनकी छवि जो है वो अंकित रहनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो रागात्मक वृत्ति है, ये जो प्रेम का एक तरह से निरूपण तुलसी ने किया है, उसमें और वर्तमान के प्रेम में
अंतर केवल और केवल मर्यादा का है। आज का जो प्रेम है उसका वर्णन कुछ इस तरह का है, पोस्टर छपवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में, या फिर 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। भाई आदमी है या भूत है? तो ये इस तरह का जो कहाँ मर्यादा का ध्यान रखा तुलसी ने उसमें, और जो मैंने अभी बात जो पंक्तियां बोली, कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल मर्यादा का। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उन्हीं के ही अनुसार तुलसी की लेखनी चली है और उसी रूप में उनको प्रतिष्ठापित किया है। तो ये था केवल प्रसंग या तुलसी का प्रेम का रामचरितमानस में किस तरह से वर्णन किया गया है। वो तुलसी दास जी का जो ये श्री रामचरितमानस है, इसमें कुछ प्रसंगों पर और बात करेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो तुलसीदास जी ने किया है वो शायद ही हजारों वर्षों में ऐसा कोई एक कवि होता है। इसमें कुछ ये भी कहते हैं कि उन पर हनुमान जी का हाथ था। ऐसी भी किंवदंतियाँ चलती हैं कि हनुमान जी साक्षात उनसे मिले थे और फिर वो श्री राम जी का उन्होंने ही बैठकर लिखवाया था। ये क्या किंवदंती है, इसके विषय में आपको कुछ पता है क्या? जैसे भी जो किंवदंतियां होती है, जब तक उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं होता, उनको इतिहास तो नहीं संधारित करते। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी जितनी भी जो बायोग्राफी जीवनियां जो तुलसी से संबंधित लिखी हुई है, उन सब के आधार पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा जरूर लिखा हुआ मिलता है कि यदि तुलसी को स्वयं को जानना हो तो उनकी विनय पत्रिका को पढ़ो। और उनकी विनय पत्रिका, जितने भी यहाँ जो श्रोता या दर्शक हैं उनसे भी मैं इस तरह का आग्रह करूँगा कि वो विनय पत्रिका विशेष करके उसका उत्तरार्ध भाग जरूर पढ़ें। तो तुलसी को यदि जानना है तो विनय पत्रिका पढ़ें। और तुलसी ने किस तरह से राम के पास जो प्रार्थना पत्र पहुंचाया, और उसके लिए सबसे पहले माता सीता को, हनुमान को उनके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने उस दरबारी शैली का उसमें अनुसरण किया है कि किस तरह से एक मंत्री के पास जाने के लिए उनके जो पीए के माध्यम से जाना होता है। तो उस समय राम की मनोदशा जब अच्छी हो, लिखते हैं तुलसी, कबहू का अम्ब अवसर पाए, कछु करुण कथा चलाए। हे माता, कोई करुण कथा चला करके, भगवान राम की मनोदशा देख करके कोई करुण कथा छेड़ करके, ताकि भगवान राम की मनोदशा इस तरह की हो जाए, वो द्रवीभूत हो जाए, तब मेरी इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करना कि कलयुग में एक आपका भक्त जो है वो बहुत कष्ट पा रहा है और उसे आपकी शरण में बुलाएं। तो हनुमान जी से भी तुलसी ने आग्रह किया है। अब ऐसा कहीं किंवदंती जो आती है कि हनुमान उनको एक वानर रूप में मिले और तुलसी को एक विशेष कृपा या उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ, ये बात कितनी सच है या तो ईश्वर जाने, या तुलसी या फिर स्वयं हनुमान। लेकिन ये बात तय है कि किसी देवीय अनुग्रह के बिना हमारे जितने भी जो भरत मुनि, रुद्रट, वामन, जितने भी जो ऋषि महर्षि विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि बिना किसी देवीय अनुग्रह के जो जन्मजात प्रतिभा होती है, प्रतिभा जन्मजात होती है, योग्यता जो अभ्यास और उत्पत्ति जिसको हम बोलते हैं, वो बाद में अर्जित की जाती है, परंतु जो प्रतिभा होती है ये देवीय अनुग्रह से प्राप्त होती है, ये जन्मजात होती है। तुलसी को निस्संदेह ये देवीय अनुग्रह प्राप्त था। ये भले ही वो हनुमान के माध्यम से, प्रभु श्री राम के माध्यम से, शिव के माध्यम से, नारद या वाल्मीकि जो भी आप समझें उनके माध्यम से उनको ये कृपा प्राप्त थी। बिना उनकी कृपा के इतना बड़ा महाकाव्य जिसको बोलते हैं, रामचरितमानस काव्य नहीं महाकाव्य है, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी वो महाकाव्य है। तो ऐसा महाकाव्य का सृजन, और ऐसा महाकाव्य केवल एक नहीं बल्कि 12, और किसी को अंदाजा तक नहीं होगा कि इन शेष रचनाओं में ऐसा क्या है। यदि मैं सभी श्रोताओं और पाठकों को भी, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आपके जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट, मानसिक संताप जिसको बोलते हैं, यदि हो तो आप जानकी मंगल का अध्ययन करें। यदि आपके जानकी मंगल का अध्ययन करने के पश्चात यदि आपका मानसिक संताप दूर नहीं होता है तो ये मेरी गारंटी है। यदि आपके घर में किसी तरह का क्लेश या मंगल होने की संभावना हो, आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप में वो साहस, वो पौरुष नहीं आ जाए तो बताना,
सुंदरकांड जिसमें हनुमान जी की संपूर्ण वीरता का है। संगीत का प्रभाव नहीं पड़ता क्या? शब्दों में ताकत होती है। जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है उस समय हम कोई ऐसा गीत या गाना, गजल, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो जब सुनता है उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। तो फिर इन काव्यों से क्यों नहीं होगी? केवल एक विश्वास की या उस आस्था रख करके पढ़ने की होती है, उससे ज़्यादा फलदायी होती है वो चीज़। तो ये बात थी। इसमें लगभग हम लोग कंक्लूज़न, अंत की तरफ बढ़ चुके हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मैं सुनते ही रहूँ, लेकिन आपका गला आज थोड़ा सा, तबीयत भी आपकी खराब है। इसमें जैसे बहुत ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं, जैसे आपने बताया कि तुलसीदास जी ने उसको लिखा ही इस प्रकार से, जैसे आपने बोला कि चमत्कारों को डालना, उस रस को डालना, दोहा, छंद, भाषा को ऐसी चुनना कि जिससे कि हम समाज तक पहुंच सकें। और उस समय का सामाजिक दशा भी उस तरह की थी कि हिंदू दबे कुचलों की तरह बिल्कुल उस तरह से थे। तो इसमें तुलसीदास जी ने, ये बिल्कुल मुझे दिखता है कि वाल्मीकि रामायण को एक तरफ रखें और एक तरफ तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस को रखें, तो बहुत ढेर सारे इवेंट्स हैं। जैसे कि माता सीता जी का जो स्वयंवर है वो वाल्मीकि रामायण में उतना भव्य हुआ नहीं है। वो तो वहाँ पर राजा जनक के दरबार में जो भी राजकुमार आते थे वो उनसे धनुष आदि की क्रिया करवाते थे और उसमें श्री राम जी से टूटा। यहाँ पे श्री रामचरितमानस में तो बहुत भव्य समारोह है, स्वयंवर, मतलब एक रस भरा गया है। बिल्कुल। शबरी जी का जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन श्री रामचरितमानस में वो प्रसंग ऐसा प्रसंग है कि हर दूसरा तीसरा भजन हुआ या हमारे में जो भाव हैं श्री राम जी के, वो शबरी वाले बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमारे हृदय के करीब हैं। इसके अलावा लक्ष्मण रेखा हुई, या फिर जैसे कि जो पत्थर पे राम नाम लिखने से पत्थर तैर गया। तो इस तरह की जो बातें हैं जिससे एक कालजयी आप कह सकते हैं कि रामायण को बनाया है श्री रामचरितमानस में। तो इन प्रसंगों के पीछे आप क्या दृष्टिकोण देखते हैं कि क्यों तुलसीदास जी को लगा कि जब मैं लिखने बैठा हूँ तो अब कुछ प्रसंग अपनी तरफ से भी मैं इसमें डालता हूँ? वाल्मीकि रामायण में क्या उनको कोई कमी दिखी थी या इसके पीछे कोई और कारण रहा होगा कि इन प्रसंगों को भी जोड़ा जाए? बिल्कुल, लगता है आपने भी काफ़ी कुछ अध्ययन किया है इन बातों का, लेकिन इनके पीछे बहुत सरल सा, तुलसी जब इतने विद्वान थे तो इतनी मूर्खता तो वो नहीं कर सकते कि मैं वाल्मीकि जी से, क्योंकि जब इतना विनय होता है व्यक्ति में, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या में विनय सिखाती है, विनम्र बनाती है, तो वो वाल्मीकि से अपने आप को हटकर या ऊपर या श्रेष्ठ ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। फिर उन्होंने क्यों उनसे, या फिर वो वाल्मीकि जी ने जो बातें लिखी उनसे वो असहमत थे, ऐसा भी नहीं है, वरना उस पैटर्न पर वो क्यों लिखते। लेकिन उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी, तुलसी को ये अच्छी तरह से पता था कि जब तक चमत्कार, क्योंकि मानव चमत्कार प्रिय होता है, बिना चमत्कार के वो नहीं समझता, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें आप कह रहे हो कि वो धनुष रेखा, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति और गंभीर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसके लिए पढ़ा लिखा भी होना आवश्यक नहीं है, वो समझता है कि धनुष रेखा, लक्ष्मण की जो रेखा है, उसका मतलब ये है कि यदि एक देवर भाभी को यदि ये कह दे कि जब तक मैं न कहूँ आपको ये कार्य नहीं करना है अपने भाई की अनुपस्थिति में, तो एक भाभी का ये कर्तव्य है कि वो उस मर्यादा को न लांघे। वरना आपको पता है कि किस तरह से राम के ये पूछे जाने पर कि जब वो उनका हरण हो गया था, परिणति तो यही हुई थी धनुष रेखा पार करने पर कि वो हरण हो गया। तो कि ये क्या कर्णाभूषण हे अनुज, हे लक्ष्मण, ये कर्णाभूषण सीता के हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि ना हम जानामी केरे ना हम जानामी कुंडले, ना हम जानामी केरे ना हम जानामी कुंडले, नुपुर त्वभि जानामी नित्यम पादाभिवंदनाथ। न तो मुझे कर्णफूल का पता, न मुझे कुंडल का पता, मैं तो केवल और केवल उनके नुपुर को जानता हूँ जो माँ सीता जो है वो अपने पाँव में पहनती थी, क्योंकि मैंने उनके पाँव की वंदना के अतिरिक्त किसी की वंदना नहीं की। मैंने तो कभी उन
उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। तो ये धनुष रेखा, उसका अर्थ यहाँ पर मर्यादा से है, लेकिन उसको एक चमत्कार के रूप में समझने वाले गंभीर लोग उस बात को समझ जाएंगे कि ये एक मर्यादा थी। लेकिन जो चमत्कार को मानने वाले लोग हैं, ताकि उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, राम के प्रति श्रद्धा बढ़े, किस तरह से उन्होंने स्वयंवर के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई। आप यदि स्वयंवर को नहीं दिखाते तुलसी, तो राम के प्रताप के साथ साथ उनकी विनम्रता और लक्ष्मण के चातुर्य को नहीं देख पाते। किस तरह से जब परशुराम जी कुपित होकर के आते हैं तो वो कहते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तब राम ये कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज नियारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई दास होगा। प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं कि हाँ मैंने तोड़ा, कि आपका ही कोई एक दास होगा। तब परशुराम जी हालांकि ये कहते हैं कि सेवक वो जो करे सेवकाई, क्योंकि वो कहते हैं कि आयसु काह कई किन मोही, कि कोई आज्ञा हो तो आप मुझे कहो, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। तब क्रोध में परशुराम जी कहते हैं कि सेवा करे जो सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लरिए कराई, कि जो शत्रुतापूर्ण कार्य करे वो काहे का सेवक। ऐसा करके वो कुपित होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं सबसे पहले कि नाथ समुदनु भंज नियारा, होई के एक दास तुम्हारा। सुनई राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है मेरा जिसने भी धनुष तोड़ा है। राम अंत तक जो है, लक्ष्मण जरूर चुहलबाजी करते हैं कि बहुरी धनुई तोरी लड़काई, हमने तो लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों। लेकिन राम अंत तक जो है वो विनम्र रहते हैं, और अपनी विनम्रता के बल पर परशुराम जी, और अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर ही परशुराम जी का हृदय जो है वो जीतते हैं। तो ये सारे जो चमत्कार है वो इसलिए जोड़े गए। इसमें बहुत सी, मुझे लग रहा है जैसे आपने बताया, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ चमत्कार भी जोड़े गए हैं, वहाँ पर बहुत सी ऐसी जो कुरीतियाँ रही हों, जैसे जातिवाद हो गया या फिर और भी कुरीतियाँ रह गई, उसके लिए उन्होंने शबरी के जैसे जूठे बेर का प्रसंग है। शबरी हैं वाल्मीकि रामायण में भी, लेकिन जूठे बेर वाली बात नहीं है। शबरी वाल्मीकि रामायण में है। शबरी अपने पूर्व जन्म में श्रावणा नाम की कोई अप्सरा थी, और वो भगवान विष्णु की तरफ अमंगल भावना से देखने के कारण से इंद्र ने उनको श्राप दिया, और वो मतंग ऋषि के यहाँ पर आकर के कुटिया बना करके रहती है। तुलसी ने, कई लोग इस तरह का उन पर आरोप लगाते हैं, पूरे देश में बवाल मचा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस पर भी अपन बात करेंगे समय मिला तो शबरी के माध्यम से जो व्यक्ति जूठे बेर राम को खिलवा रहा है, वो भला कैसे कह सकता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। व्याख्या करने के लिए आपके पास शब्दकोश, अमरकोश एक शब्दकोश है जिसमें ताड़ना शब्द का जो अच्छी तरह से बता रखा है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो शबरी के जो जूठे बेर है वहां वो खाते हैं, और शबरी को नवदा भक्ति किस तरह से 9 तरह से की जा सकती है, और भक्ति के 4 रूप बताए तुलसी ने। प्रथम भगति संतनि करि संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गनहि, कपट तजहि गान। अर्थात प्रथम भगति संतनि करि संगा, पहली जो भक्ति है वो आप साधु संगत करें, संतों की संगति करें। दूसरी ममरति कथा प्रसंगा, यदि कहीं पर राम कथा चल रही है और आपने केवल इतना सा सुन लिया कि ये राम कथा चल रही है, राम का नाम, आप इसका मतलब राम की भक्ति कर रहे हैं। आपने राम की भक्ति कर ली, राम का प्रसाद प्राप्त कर लिया। गुरु के चरण, उनके चरणों में जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ये संपूर्ण सृष्टि, वही ये आपको बताते हैं कि आपके माता पिता का भी आपके प्रति इतना ऋण है, और आप उनके प्रति जो है वो इस तरह से श्रद्धावान रहें। तो ऐसे गुरु का सदैव सम्मान करना। और चौथा उन्होंने बताया है कि अहम का भाव, जो अभिमान का त्याग करते हुए पर निंदा, उससे आप बचें। ये भी एक तरह की भक्ति है। तो ये 4 प्रकार बताए हैं। इन चारों ही प्रकारों में, जैसे हो सकता है कि कोई ये सोच ले कि इसमें माता पिता का कहीं नहीं आया, तो जो गुरु पद पंकज सेवा, क्योंकि आप प्रथम गुरु
तुलसी ने माता को बताया है। तो माता पिता गुरु उन सब की संगति, तो इस तरह से बताए 9 हैं, लेकिन 4 प्रकार से उन्होंने भक्ति तो ये सबरी को बताई थी। अब आप जो ये बात कर रहे थे, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे इस तरह से मत ताड़ो, ताड़ो का मतलब अवधि में है ही देखना, अमर कोश में अच्छी तरह से अगर ये कहा जाए कि मैं आपका पड़ोसी हूं और मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं अगर आपको ये कहूं कि मेरा पालतू तोता है, इसको आप थोड़ा देखना, देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब ये थोड़ी देखना कि आप उसको देखते रहना, देखने का मतलब है उसका ध्यान रखना। जिस समुद्र, क्योंकि समुद्र कह रहा है ये बात, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान राम जब गए 3 दिन बीती, 3 दिन बीत गए तो वो अपना बाण निकालते हैं कि ये समुद्र मुझे ऐसे रास्ता नहीं देगा। तब समुद्र प्रकट होकर के और अनुनय विनय करता और कह रहा है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी। एक जगह बालकांड में तुलसी ने लिखा है कि बाल दोष गुण गनई न साधु। साधु जो व्यक्ति होता है वो बालक के गुण और दोष उनको नजरअंदाज कर देते हैं, उनके दोष को नहीं देखते वो बालकों के। ठीक इसी तरह से समुद्र कह रहा है कि मैं तो बालक हूं, मैं ढोर हूं, मुझे आप गंवार समझ लें, मैं शूद्र अर्थात एक छोटा मान लें मुझे, एक आम, उस समय ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र जिनको भी मानते थे वो केवल और केवल इस आधार पर थे, जो पढ़ने लिखने अध्ययन अध्यापन का काम कराते थे वो ब्राह्मण, और जो युद्ध में इस तरह के कार्य में प्रवृत्त रहते थे वो क्षत्रिय। जो आम जन थे उन्हें शूद्र कहा गया था। तो मैं तो एक आम व्यक्ति हूं। तो एक आम व्यक्ति, एक नारी, एक ढोर, एक गवार जो है, उनको तो केवल संरक्षण की आवश्यकता है, केवल देखने की आवश्यकता है। उन तो अब समुद्र कहेंगे क्या कि ठीक है मेरे से अपराध हुआ प्रभु और मैं आपको रास्ता नहीं दूंगा, आप मुझे ताड़ो, मुझे पीटो। तो समुद्र ये बात कैसे कह सकता है? और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, तुलसी की केवल और केवल एक पंक्ति पर यह जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या केवल एक पंक्ति के दोषपूर्ण होने से हम संपूर्ण काव्य और संपूर्ण तुलसी या संपूर्ण राम उनको हम त्याज्य कर देंगे? क्या आपके दादाजी या माताजी, पिताजी, भाई, ताऊजी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं? क्या उनमें कोई कमी नहीं है? तो फिर क्या हमारे लिए वो पूज्य नहीं है? और फिर दोष होना भी तो चाहिए। सहर्ष स्वीकार्य है। पहली बात तो दोष है नहीं, और यदि दोष है तो उस दोष का परिहार करते हुए हम ये मान करके कि हो सकता है तुलसी ने ऐसा लिख दिया हो, तो इस बात को छोड़ करके और उससे सभी बातों को मानेंगे। क्योंकि सबरी के जिस तरह से झूठे बेर तुलसी ने राम को खिलवाए हैं, इसका मतलब यह है कि तुलसीदास की नियत में कहीं खोट नहीं थी। हो सकता है व्याख्या गलत हुई हो। एक कवि है जिन्होंने ये कहा कि बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। मधु का अर्थ शराब होता है और मधुशाला अर्थात ठेका जिसको हम बोलते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उन्होंने अपनी मधुशाला कृति में ये लिखा कि बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो क्या वो ये करें कि मंदिर और मस्जिद को छोड़ करके हमें ठेके पर जाना चाहिए? अगर ये कोई समझे इसका मतलब उसकी व्याख्या गलत है। तो इन्हें समझने के लिए इनकी व्याख्या आवश्यक है। तो इसका अर्थ क्या है कॉन्टेक्स्ट में जो आपने हरिवंश राय बच्चन जी का बताया है? हरिवंश राय बच्चन जिनके नाम से जिनके कारण से एक हलावाद साहित्य में पढ़ा जाता है। अच्छा। हाला भी शराब का पर्यायवाची है। तत्कालीन व्यवस्था विरोध में लिखा गया जो काव्य है वो हालावाद, जिसका सरल रूप में ये बता दूं आपको, अगर बहुत सरल शब्दों में कहूं, मंदिर में हम जाते हैं और कुछ लोग जैसे मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मस्जिद में नहीं जाता और मुसलमान मंदिर में नहीं जाता, लेकिन मदिरालय या ठेका वहाँ पर अमीर गरीब ऊंच नीच हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कोई भेद नहीं है, सब साथ बैठ करके पीते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन ने एक व्यंग्य किया है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है मत वाला, अलग अलग सब पथ बतलाते पर मैं एक पथ बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला।
यहाँ मधुशाला का अर्थ केवल ठेका नहीं है। यहाँ मधुशाला का अर्थ आपका गंतव्य, आपका लक्ष्य। यदि आपका और मेरा लक्ष्य एक है, तब ऐसा कहा गया है कि असमंजस में होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको राह दिखाता हूं, आप मुझे राह दिखाएं। एक एक ऐसा दे सब सदे सब सादे सब जाए, कि इस एक राह से यदि आप जाओगे तो आप मधुशाला को पा जाओगे। इसलिए आगे भी एक चरण में सुना देता हूं, लगे हाथ, जब आपने इतना कह दिया। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सब जगह मिलती हाला, सब जगह मिलती साकी, सब जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट तनिक भी नहीं होता। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। पहले पुराने समय में धर्मशाला, रेस्टोरेंट, होटल नहीं थे। किसी भी गांव में ठहरने का स्थान मंदिर या मस्जिद हुआ करती थी। तो कवि ये कह रहा है कि यदि पथिक बन करके मैं जाऊं तो मुझे किसी स्थान पर मंदिर या मस्जिद मिले या नहीं मिले, हो सकता है किसी गांव में मंदिर मस्जिद हो ही नहीं, लेकिन मधुशाला जरूर मिल जाएगी, ठेका मिल जाएगा। ये समाज किसने बनाया? वो व्यंग्य कर रहे हैं, ये समाज हमने ही तो बनाया। लोग मंदिर और मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पाखंड है। अरे भाई, यदि पाखंड है तो उस पाखंड को आप त्यागो, लेकिन मंदिर में जाने का आप विरोध कर रहे हो तो फिर क्या ठेके पर तो जाना चाहिए क्या? उसका कोई विरोध नहीं करता। सेक कहाँ तुलना हो सकती है मस्जिद की मदिरालय से, चिर विधवा होगी मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन मधुशाला। सुने होंगे मंदिर मस्जिद, सदा सुहागिन मधुशाला। अर्थात अगर आप रात को 2 बजे जाओ, आपको मस्जिद में या मंदिर में कोई नहीं मिलेगा। ठाकुर जी सो गए, पंडित जी भी सो गए, लेकिन रात को 2 बजे जाओ आप मधुशाला ठेके पर, वहाँ कोई ना कोई बंदा आपको मिलेगा। ये समाज किसने बनाया? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि ये समाज हमने ही तो बनाया। तो ये समाज जो है वो हमने गलत बना दिया। एक अंतिम चरण में इसका बता दूं आपको जी, कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मधुशाला जो है उसको किस तरह से समाज में हमने परोस रखा है कि 100 सुधारकों का एक अकेले करती काम मधुशाला। कैसे? कि कभी न कोई कहता है हां छू दी उसने हाला। ऐसा कोई नहीं कहता कि साहब ये नीची जाति का है और इसने मेरी शराब को छू दी। कभी न सुन पड़ता है हां जूठा कर डाला प्याला। ये तो गांव में इस तरह से मुहावरा भी प्रचलित है कि साहब शराब कभी जूठी नहीं होती। सभी जाति के लोग यहां पर मिल बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती काम अकेले मधुशाला। 100 सुधारक भी मिलकर के और जाति वर्ग का जो भेद है वो नहीं मिटा सकते। और वहाँ मधुशाला में ठेके पर वहाँ ऊंच नीच जाति अमीर गरीब कुछ नहीं है। मंदिर में आप जाओ, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, जब भी आप मंदिर में जाते हो आपको जूते चप्पल आप ये सोच करके अंदर जाते हैं कहीं कोई ले न जाए। तो कुछ इस तरह से कहना था कि मंदिर मस्जिद बेर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। तो इसकी व्याख्या हम गलत करके और इसको प्रेजेंट करें तो वो अनुचित होगा। कुछ इसी तरह की व्याख्या कई लोगों को, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक जिस तरह से जो झगड़ा चल रहा है, किस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आस्तिकों का भी एक कुसंग का जो ज्वर है वो बढ़ रहा है और वो चाह रहे हैं कि इनमें किसी न किसी तरह का दोष ढूंढा जाए और इस पंक्ति के अलावा उनको कुछ मिलता नहीं है और इस पंक्ति को लेकर के वो बवाल सा खड़ा करते हैं। इसीलिए कहा गया कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति ये गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। जैसी संगति में आप बैठोगे वैसे ही बनोगे, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो उत्तम है। इसलिए जय रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो हमारी प्रकृति यदि उत्तम है तो ऐसे कुसंग के ज्वर से हम बचे रहेंगे। और सभी श्रोताओं और मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि रामचरितमानस जैसी रचना पर और तुलसी जैसे व्यक्तित्व पर किसी तरह का निराधार आरोप लगा करके और दोष के भागी न बने। इसमें यदि आपको लगता है कि ये कोई कमी दोष या बुराई है तो उसको छोड़ करके शेष बातों का आप उनका पालन करें। एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र या एक आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श सेवक क्या होता है वो इनसे आप ग्रहण करें।
रविंद्र जी, आपका इस स्ट्राइकिंग थॉट शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई मन नहीं है कि मैं इस पॉडकास्ट को बंद करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक ऐसा पॉडकास्ट किया है जहां पर मैं इतना ज़्यादा उसमें भाव विभोर या एब्जॉर्ब हो गया हूं। पर यही है, एक व्यक्ति कितना बोल सकता है और कितना बोलवाया जा सकता है, आपकी तबीयत भी सही नहीं है। लेकिन फिर से मैं चाहूँगा कि आप स्ट्राइकिंग थॉट शो पे दोबारा कभी आए समय निकाल कर, और भी विषयों पर चर्चा की जाए। रामचरितमानस के और भी प्रसंग मैं सुनना चाहूँगा आपके मुंह से, उस राग, उस लय, उस छंद के साथ। और जिस प्रकार का आपका विशिष्ट ज्ञान है, आपने व्याकरण वाटिका एक पुस्तक तक लिखी है व्याकरण पर, और जिस पद पर होते हुए आपने आध्यात्म को और रामचरितमानस के इस ज्ञान को, और जिस प्रकार से आपने मोहित को भी रेस किया है, ये भी मतलब यहाँ पर सराहनीय, प्रशंसनीय है। ऐसा नहीं है कि आप मोहित के पिता हैं इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका अपना जो टैलेंट है उसके बेस पे आपको यहाँ पर ये मंच मिला है। आपका स्नेह है और आपका वो है कि वो मेरे प्रति एक अच्छे सद्भाव हैं। हाँ। बाकी मैं ये आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि वास्तव में आज मेरा गला खराब है और पिछले कुछ समय से ये है, और अक्सर गला खराब होने की वजह से, वरना मैंने भी एक छोटा सा YouTube चैनल बनाया था, हिंदी विद आर गोड, हिंदी विद आर गोड नाम से जी। तो वो पिछले कुछ समय से मैंने उसको, क्योंकि मैं वापस अब उस पर करूँगा अतिशीघ्र, तो उसके लिए एक कारण ये भी था, ये गला जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। और रही बात मोहित की, तो उसका जो विज्ञान दर्शन चैनल है उसका शुरू करने के बाद में फिर मैंने भी जो है अपना जो काम है वो उसको थोड़ा सीमित कर लिया था। और यहाँ मैं उसकी वजह से हूँ, क्योंकि हालांकि हो सकता है कि आपको लगा हो कि ऐसी प्रतिभा मेरे अंदर है कि या ऐसा कोई है, लेकिन ये मंच जो, जिस तरह से मैंने कहा था, एक मंच उपलब्ध जो होता है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो मंच जो उपलब्ध, आपने मोहित को कैसे ढूंढा मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पर मोहित की वजह से फिर आपके संपर्क हुआ। नहीं, हम सब जो साथ में हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मंच तो उपलब्ध हुआ मुझे, अब मंच तो मैं ऐसे बहुत लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि लेकिन जो मोहित ने किया है, जो उसका वर्क है और जो उसने ख्याति पाई है और जो इंग्लैंड में उसका वर्क गया है और जो अन्य चैनलों के माध्यम से मैं जाना हूँ, और ऐसा नहीं कि केवल जानना हूँ, हाँ किया है तो बुला लिया, जो मैंने पढ़ा भी है उसका वर्क और जो समझा है कि किस प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उसने जो किया है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय। और उस पर और रिसर्च, में तो भारतीय सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस प्रकार की जो रिसर्च करने के लिए हमारे युवा आगे आ रहे हैं, कि जो हमारे ही वैदिक ग्रंथों से ऐसी चीज़ निकाल कर दे रहे हैं जो कि लोगों के लिए असंभव, या लोगों के लिए ऐसा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए और भी फंडिंग, और भी रिसर्च और भी एक व्यवस्था देनी चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे कि एक समय अगर लग रहा है तो हम कुछ अच्छा अपने ग्रंथों से निकाल सकें। और आज जैसा रामचरितमानस को हम सुनते तो हम उसमें आए ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से तुलसीदास जी के विषय में जानने को मिला है और किस प्रकार से उनकी रचनाओं में जो विलक्षणता है वो जानने को मिली है, वो बहुत इस पॉडकास्ट का यहाँ से हम दर्शक लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। अंत में एक जरूर मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से, कि रामचरितमानस के बारे में मैं शतांश या यूं कहे सहस्रांश भी नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता था मैंने बताया। और जब कुछ चौपाई या दोहे की पंक्तियां या इनके चरण बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अशुद्धि रह सकती है। जितने भी जो श्रोता हैं उनमें कई शुद्धि श्रोता भी होते हैं। हाँ। यदि आपको कहीं लगे कि इस शब्द का उच्चारण गलत हुआ था, तो क्योंकि केवल शब्द का गलत उच्चारण न हो जाए इस डर से, इस भय से हम बोले ही नहीं, तो वो भी एक ठीक नहीं है। फिर प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो ये गलतियां, ये त्रुटियां होना स्वाभाविक है। यदि ऐसा कहीं पर हो तो उसके लिए मैं पहले से ही खेद प्रकट करता हूं। और आपने मुझे इस मंच पर जितने भी जो श्रोताओं ने सुना, आपका फिर से एक बार से आभार। आपका भी आभार कि आपने मुझे बुलाया और ऐसा अवसर दिया। धन्यवाद। नहीं, ये हम सबका, हमारी टीम का पूरा सौभाग्य है। इसी के साथ आपको भी शुभ रात्रि, और पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साथ में आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मात्र 59 रुपये प्रति माह की राशि से आप हाइपरक्वेस्ट के लक्ष्यों की तरफ जन सहभागी बन सकते हैं। हम हाइपरक्वेस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां से ऑथेंटिक, पाखंड रहित सनातन धर्म की जितनी जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। 59 रुपये प्रति माह में हमारा जो कॉन्टेंट है, विशेषकर जो पॉडकास्ट है, उसका अर्ली एक्सेस देते हैं। गेस्ट से अगर आपको कुछ पूछना है तो
तो उसकी सुविधा हम आपको देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, जो आपके कमेंट्स हैं उनका प्रायोरिटी रिप्लाई जाता है, और जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो भी आपसे शेयर किए जाते हैं। साथियों, आप यहाँ तक जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।